परिवारवाद, वंशवाद का प्रोडक्ट आगे आता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता जो दरी बिछाया करती थी, जो विद्यार्थी परिषद से भाजपा आई है, उसको मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो रेखा जी को पहले तो बहुत बहुत बधाई। अब मैं आती हूं इस पर कि बड़ी और छोटी जीत। देखिए 62 सीट से आम आदमी पार्टी 22 हो गई, पर ये कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया चुनाव उन्होंने लड़ा साहब। मतलब मुख्यमंत्री जो कह रहे थे कि मैं तो इस बार 35,000 वोट से जीतूंगा, उनका सुपड़ा साफ हो गया। बहुत बढ़िया है। मनीष सिसोदिया जी हार गए, सौरभ भारद्वाज हार गए, सत्येंद्र जैन हार गए, इनके हुज हू चुनाव हार गए, लेकिन बहुत बढ़िया है। कांग्रेस पार्टी लगातार बैक टू बैक नील बटा सन्नाटा, जीरो अंडा पे आउट हो रही है, लेकिन बहुत बढ़िया है ना। एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्टेट्स जीतती चली जा रही है। ये कह रहे हैं कि छोटी जीत है, मतलब 3 से वो 8 में 8 सीट पर आए, 8 से 48 सीट्स पर आए हैं। ये कह रहे हैं छोटी जीत है। ये लैंडस्लाइड मैंडेट है, ये लैंडस्लाइड मैंडेट है जो दिल्ली की जनता ने दिया है आदरणीय मोदी जी की गारंटी पर उनको विश्वास करके। और मैं आम आदमी पार्टी से भी एक चीज बोलना चाहती हूं। वो कह रहे थे कि ये मतलब 2500 रुपए दे दें, ये कर दें, वो कर दें। देखो मेरे भाई अभिषेक, आप चिंता ना करें, भारतीय जनता पार्टी वो तमाम वादों को पूरा करेगी। जैसे मुख्यमंत्री रेखा जी कल से बोल रही हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जो जो वादे किए हैं, जो हमारी कमिटमेंट है दिल्ली के साथ, हम एक एक कमिटमेंट को पूरा करेंगे। आप लोगों की तरह नहीं कि 27 में दोबारा से पंजाब के चुनाव होने वाले हैं और 1000 रुपए के लिए बेचारी महिलाएं आज भी रो रही हैं, आज भी तरस रही हैं। आप लोगों की तरह नहीं कि दिल्ली को ये वाला सवाल पूछ लेती हूँ शाजिया जी और अभिषेक जी को रखिए। अभिषेक जी, वो कह रही है पंजाब में तो आपने अभी तक वादा नहीं पूरा किया है। कैंप 2 पे काटिए प्लीज। अभी तक आपने पंजाब में तो वादा पूरा नहीं किया है, और आप दूसरी तरफ सवाल दिल्ली को लेकर, आज शपथ ग्रहण हुई है, आपने दिल्ली के लिए पहले सवाल पूछ दिया कि दिल्ली में दीजिए। नहीं, मैं ममता जी को बताऊं कि हम चिंता करेंगे, क्योंकि दिल्ली की जनता ने हमें आदेश किया है विपक्ष में बैठने का। सकारात्मक विपक्ष की भूमिका भी निभाएंगे और सफल विपक्ष की भूमिका भी निभाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी ने जो जो वादा किया वो पूरा करवाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, तो मोदी जी ने दिल्ली की जनता से वादा किया था कि 8 मार्च से पहले 2500 रुपए उनके अकाउंट में चला जाएगा। उन्होंने वादा किया था कि 500 रुपए का सिलेंडर हम हर परिवार को, दिल्ली वालों को देंगे। तो हम तो मोदी जी ने जो जो वादा किया है, जो भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की जनता से वादा किया है, वो वादा पूरा करवाएंगे। और सुचेता जी, हम लोग तो जनतंत्र को मानने वाले लोग हैं, लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं। जनता हम पे मालिक होती है। जनता ने 44% लोगों ने हमें बोला हम विपक्ष में बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी को 46% लोगों ने बोला कि आप सत्ता में बैठिए। दोनों के अंदर, दोनों के बीच में 2% वोट शेयर का डिफरेंस है, तो कोई बात नहीं। आप लेकिन अब काम करिए। अब आपको दिल्ली की जनता ने सत्ता में बैठा, आप काम करिए। और काम नहीं करेंगे तो हमें काम करवाने आता है, क्योंकि हम लोग विपक्ष में। अच्छा, अभी तो उन्होंने काम किया। अच्छा ठीक है, राजनीतिक विश्लेषक चिंता करने बोलिए विपक्ष में। समीर जी पूछना चाह रहे, समीर जी को कट करिए। अभिषेक जी, आप कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री कब होगा? मुख्यमंत्री बन गई, कैबिनेट की बैठक हो गई, आपका विधायक दल का नेता कब चुना जाएगा? 22 आपका विधायक आए, अभी तक अरविंद केजरीवाल ने विधायक दल का नेता नहीं चुना। विपक्ष का नेता कौन होगा? धीरेन्द्र जी भी इंतजार करें। धीरेन्द्र जी आ रही हूँ आपके पास। एक मिनट ठीक है। मतलब एक मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। ठीक है, अच्छा अभिषेक जी सुन नहीं पा रहे। अभिषेक जी और शाजिया जी को ले लीजिए। नेता ये लिखने लग गए उप मुख्यमंत्री। इतनी आप नजर रखे हुए हैं भाजपा पर कि अभी भी सरकार बनी नहीं है। 2 घंटे हुए हैं, मजबूत मुख्यमंत्री चाहिए। मुझे उम्मीद है आपने कभी विशेषाधिकार भारतीय जनता पार्टी मक्कारी कर रहे हो। केवल रिमोट कंट्रोल से नहीं चलाने क्या होगा करेंगे दिल्ली आपका? क्या होगा जगह रिमोट कंट्रोल से चलाने का? कितना बोलोगे भाई, कितना बोलोगे? बोलो और सीखो, और बोलो और बोलो और बोलो, बोलते रहो और हो गया। मुझे देखिए, आज एक और तस्वीर थी, मैं जरा उसका जिक्र करना चाहती। ठीक है अभिषेक जी, शाजिया जी एक मिनट रुकिए। अभिषेक जी एक मिनट रुकिए। आज एक और तस्वीर थी। वो तस्वीर ये थी कि कपिल मिश्रा आज मंत्री पद की शपथ ले रहे थे। आज कपिल मिश्रा मंत्री पद की शपथ ले रहे थे। वो कपिल मिश्रा जिन्होंने सालों से मोर्चा खोल रखा था आम आदमी पार्टी के खिलाफ। आज स्वाति मालीवाल जो आम आदमी पार्टी की सांसद थी, बधाई दे रही थी रेखा गुप्ता को वहां शपथ ग्रहण में। और यहाँ शाजिया जी बैठी हुई हैं, जो कभी इसी रामलीला मैदान से अरविंद केजरीवाल के साथ थी, लेकिन उसके बाद कैसे अलग हुई हैं और आज आपके खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। शाजिया जी, ये तस्वीर बदल गई है राजनीति में बहुत ज्यादा। बड़ा तरफ आता है सुचेता जी मुझे शाजिया के ऊपर। जी बिल्कुल, और क्यों बदली ये तस्वीर आप बताइए। जो आदर्शवाद का जो खुमार था, जो सोचकर हम लोग निकले थे कि वाकई में एक वैकल्पिक राजनीति होगी जिसमें राज कम नीति ज्यादा होगी, हुआ क्या उसका?
आप चाहे Z+ सिक्योरिटी देखिए, चाहे आप शीश महल देखिए, या आप देखिए इनका गुंडा राज, या देखिए शराब नीति को लेकर गड़बड़ घोटाले, जल निगम को लेकर गड़बड़ घोटाले, इतने अंबार आप कूड़े के देखिए और गंदा पानी आप देखिए क्या है इसका। और ये देखिए लगातार बोलते रहते, अपना मजाक उड़वा रहे हैं भाई साहब, आप अपना मजाक उड़वा रहे हैं। मैं एक बार आप सुनिए ये कैसे बोल रहे हैं, देखिए लगातार ना रखिए इनको स्क्रीन में मेरे साथ, मैं 30 सेकंड बोलना चाहती हूँ। बोलिए शाजिया जी, बोलिए। इस तरह की बदतमीजी को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है भी जनता भी परेशान है, खुद भी परेशान होंगे अपने आप से, अपनी जबान से और अपने अल्फाज से। तो मैं आपसे कहना चाहूंगी सुचरिता जी, कितना झूठ कोई इंसान बोलेगा। और सोचिए मैंने तो वो देख लिया था, सबसे पहले मैं निकली थी, अरे भाई क्यों बोल रहे हो भाई, कितना बोलोगे, कानों में दर्द हो रहा है, सच में कोई अच्छा नहीं लग रहा, किसी को नहीं अच्छा लग रहा। आप चुप हो जाइए 5-10 सेकंड के लिए, खुदा के वास्ते। तो देखिए आप कि हम लोग ने क्या देखा था, क्या सोचकर सब छोड़ छाड़ के हम लोग गए थे, और अब देखिए लोगों को अभी भी बके जा रहे हैं। भाई भगवान मान से हिम्मत है कहने भाई, आप लोग जरा ऑडियो मैनेज कर लें, हिम्मत है, एक एक करके सुनना चाह रही हूँ। शाजिया जी बोल रहे हैं, अभिषेक जी उसके बाद बोलेंगे। बात कर रहे हैं लगातार, ये कैसा देखे। शाजिया जी कंप्लीट करिए। मतलब अभिषेक जी प्लीज थोड़ा सा वेट करिए ना, अपनी बारी का वेट करिए। लगातार बोलते रहो, लोग मजाक उड़ाते हैं आपका। सुबह नहीं तो मैं लगातार बोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप देखिए कि क्या थे और ये क्या हो गए, किस तरह से पूरा आंदोलन हुआ। वही रामलीला मैदान में सुचरिता जी, आप लोग सबने कवर किया था। आप देखिए वो मैदान रामलीला का, ये खड़े होते थे, अन्ना हजारे मरते मरते बचे, क्या हालत हो गई। और अरविंद केजरीवाल ने उस मौके को कैसे बनाया, हमें सच में लगता था ये आदमी कुछ है। हम तो तब से उस पार्टी में जुड़े हैं जब वो अन्ना हजारे आंदोलन से भी पहले, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, जब केजरीवाल जी कस्में खाते थे सुचरिता जी कि अब कभी राजनीति में नहीं जाएंगे, तो हम लोग को किसी चीज का लालच नहीं था। ये जो तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं, ये तो सब आजिज़ हो गए। यमुना घाट पर जो एक पूजा की जा रही है, मुख्यमंत्री वहां है, पूरा मंत्रिमंडल है, ये एक तस्वीर जो है, ये एक संदेश है। ये तस्वीर के जरिए एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि दिल्ली में जिन लोगों ने कुछ नहीं किया यमुना के लिए, उनको सफाया कर दिया गया, और अब हम जब आए हैं तो हम सफाई का प्रण लेकर ही इस सरकार की शुरुआत कर रहे हैं। तो वो भी एक संदेश दिया जा रहा है। मैं एक बार जरा धीरेन्द्र जी के पास जा रही हूँ। धीरेन्द्र जी माफी चाहती हूँ, थोड़ा देर से आ रही हूँ, क्योंकि दिल्ली की ये तस्वीरें भी जो हैं इस वक्त इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप ये बताइए, इस वक्त जो दिल्ली के लिए और खासकर एनडीए के लिए, मैंने पहले कहा कि एक जो पहाड़ लग गया है, अब उसमें बिहार भी अगला है, उसके बाद बंगाल है, और आज प्रधानमंत्री ने एनडीए की बैठक में कह भी दिया है कि भाई ये हमारा अगले 2 साल हम मिलकर लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। तो दिल्ली एक माइलस्टोन है, अगला माइलस्टोन क्या है? देखिए, हमारे लिए सबसे जरूरी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के गारंटी को, एनडीए के वायदे को देश के लोगों के लिए पूरा करना, उसी की कड़ी है कि हम लोगों ने भी दिल्ली में एनडीए में साथ में रह के चुनाव लड़ा, और यह दिल्ली के लोगों को उपहार स्वरूप में जो उन लोगों ने अपेक्षाएं रखी थी, मैं आज इस रेखा गुप्ता जी को भी बधाई देता हूं, साथ में दिल्ली के लोगों को बड़ा बधाई देता हूं कि आप पार्टी से परेशान होकर के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में